डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मन में जिज्ञासा रहती है कि भाई कितना नंबर लाना पड़ेगा, मुझे कितने मार्क्स मुझे लेके आने पड़ेंगे ताकि मेरा एडमिशन नवोदय विद्यालय जैसे प्रेस्टिजियस स्कूल में हो जाए। अगर मैं जनरल हूं तो कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ओबीसी को कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, एससी को, एसटी को, क्या ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलता है, लड़कियों को रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं, उनकी कट ऑफ कितनी जाती है। अगर आप रूरल से हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी जानी है, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, बिल्कुल सटीक अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाला हूं। और बच्चे देखो, आप पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। ये सब वीडियो आपको ज्यादा ही सर्च करते हो, कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर पे पास हो जाएंगे, ये गलती ना करें तो पास नहीं तो पास नहीं होगे। तो इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा सर्च करते हो। छोड़ो ये सारी चीज़ों में क्या रखा है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। आपका तो टारगेट होना चाहिए ना कि पूरे के पूरे नंबर मुझे लेके आने हैं। 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 100 में 100 मुझे लेकर के आने हैं, इतना टारगेट होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके मोटिवेशन के लिए कि आप जो है टेस्ट अगर दे रहे हो, मान के चलो कि 95 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपका मोटिवेशन बना रहा है कि भाई मेरी कैटेगरी में इतने पे सिलेक्शन हो जाना है। आप ज़्यादा डीमोटिवेट ना हो, कम नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस इतना सा है कि आप सभी समझ पाएं कि हाँ, इसके आसपास अगर मैं रहूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं पास हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगी, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, 2x पे करके देख लेना जल्दी जल्दी, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितनी कट ऑफ जाती है नवोदय विद्यालयों में और कितने नंबर आपको लाने हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, सबसे पहले एक चीज आप समझो कि कुल मिलाकर के ना आपको पता होगा कि नवोदय विद्यालय 660 है, लगभग 660 प्लस नवोदय विद्यालय है। और आपको बताऊं, बड़े बड़े एग्जाम्स में इतने फॉर्म नहीं भरे जाते हैं जितने नवोदय विद्यालय में भरे जाते हैं। टोटल मिलाकर के 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 35 लाख जो है फॉर्म भरे जाते हैं। अब अगर आप एवरेज निकालोगे तो 660 नवोदय विद्यालयों में कुल मिलाकर के हर नवोदय विद्यालय में बेटा 80 सीट है, ये आपको पता है। अगर आप एवरेज भी निकालोगे ना तो 35 लाख बटे 660 अगर आप करोगे तो तकरीबन ये 5,500 5400 के आसपास, 53-5400 के आसपास, 5,500 मान लो आप, लगभग ये 5500 बच्चे जो है, 5500 कैंडिडेट आप समझो कि अपीयर होते हैं इस एग्जाम के लिए, नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, है ना। लेकिन खास बात यह है ना कि इस एग्जाम में जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिसाइड होती है। अधिकतर एग्जाम्स में क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, मतलब एक ही लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है और सेंट्रल बेसिस पे आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है, यानी कि एक ही कट ऑफ निर्धारित होती है जो सभी बच्चों पे लागू होती है ना। हालांकि उसमें कैटेगरी को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग, होम स्टेट का अलग, अदर स्टेट का अलग, फिर जो कैटेगरी अपनी रिजर्वेशन वाली है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी वाली, वो अलग, वो चीजें रहती हैं। लेकिन मेरिट लिस्ट एक ही बनती है जिसमें सभी का नाम होता है। लेकिन नवोदय के केस में ऐसा नहीं है। नवोदय के केस में जो कट ऑफ डिसाइड होती है बेटा, उसके कई सारे फैक्टर हैं। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया आपको, जरा समझो। 5500 कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, ये एवरेज की बात कर रहा हूं मैं बेटा, ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अब ये फ्लक्चुएशन कहां तक हो जाता है, किसी में 12-13 हजार तक बच्चे फॉर्म भर लेते हैं किसी स्कूल में कहीं जानकारी नहीं रहती है तो 1500, 2000, है ना, 2000 से 3000 के बीच में बच्चे भी फॉर्म भर देते हैं। तो अब देखो रेंज कितना ये डाइवर्सिफाइंग है, मतलब 2 से 3000 कहीं फॉर्म भरे जा रहे हैं, कहीं फॉर्म भरे जा रहे हैं 12 से 13,000। तो एक सिंपल सी बात मुझे ये बताओ कि क्या यहां की जो कट ऑफ होगी वो इसके बराबर होगी? जाहिर सी बात है बराबर नहीं होगी, है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक समझो बेटा, यहां की कट ऑफ काफी हाई जाएगी। मतलब यहां के बच्चे का सिलेक्शन अगर 95 नंबर पे हो रहा है या 96 नंबर पे हो रहा है तो यहां के बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है कि 90 नंबर पे हो जाए, है ना। तो ईमानदारी से एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं अभी, कि जो भी आपको कह रहा है कि कट ऑफ इतनी जाएगी, 90 जाएगी, 95 जाएगी, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है, जीरो आइडिया है बेटा, समझे बात को। आपको गुमराह कर रहे हैं लोग, गुमराह नहीं होना। यूट्यूब पे ढेर सारा कंटेंट है, जो जेन्युइन चीजें हैं उसको फॉलो किया करो, ठीक है। तो किसी को कुछ इतना आइडिया नहीं रहता है कि इस जिले का कितना जाएगा, इस जिले का कितना जाएगा। नॉर्मल एक अपना व्यू दे सकते हैं लोग, ओपिनियन दे सकते हैं, जैसे कि मैं भी इसमें ओपिनियन ही अपना दूंगा कि लगभग भाई इतना रहेगा, जनरल का इतना रहेगा, ओबीसी का, एससी का, एसटी का इतना रहेगा, रूरल है तो कितना रहेगा, अर्बन है तो कितना रहेगा, गर्ल्स है तो कितना रहेगा, बॉयज है तो कितना रहेगा। तो एक जनरल ओपिनियन की बात होती है, बाकी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अलग अलग, चूंकि अभी मैंने बताया बेटा कि इसका देखो, इसमें इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, इसमें इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो कट ऑफ है उसमें वेरिएशन होगा कि नहीं होगा।
अलग अलग कट ऑफ जाएगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है बेटा कट ऑफ की। मैं आपको बता देता हूं, एक जनरल आइडिया दे देता हूं कि लगभग कितना जो है कट ऑफ आपका जा सकता है। और इससे आप आइडिया लगा सकते हो, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन ले सकते हो कि भाई थोड़ा सा सुकून भरी सांस ले सकते हो कि हाँ मेरा इतने में हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं जनरल से ही स्टार्ट करता हूं। अच्छा देखो एक चीज और समझो कि जैसे जनरल का कोई बच्चा है बेटा, तो जनरल का एक तो बॉयज हो सकता है कोई, एक कोई लड़की हो सकती है, गर्ल हो सकती है। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स में भी या तो वो रूरल हो सकता है यानी कि ग्रामीण हो सकता है, या तो वो शहरी हो सकता है यानी कि अर्बन हो सकता है। उसी तरह से लड़कियों में भी या तो वो ग्रामीण बच्ची हो सकती है, ग्रामीण बच्ची हो सकती है, या तो वो हो सकती है बेटा शहरी बच्ची हो सकती है ना। ठीक है, तो बात यहां पे समझो, मेरे कहने का मतलब है कि कई लेवल पे आपको आपके कट ऑफ को निर्धारित किया जा रहा है। मतलब कई फैक्टर्स हैं जो इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स है कि भाई वो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है कि पीडब्ल्यूडी है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर लड़का है कि लड़की है। तीसरा फैक्टर क्या है कि अर्बन है कि रूरल है। तो ये सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड है बेटा। तो एक जनरल थंब रूल ये आप समझो कि जो भी जनरल बच्चा होगा उसकी कट ऑफ सबसे हाई जाएगी जनरल का, उससे कम ओबीसी की कट ऑफ जाएगी, उससे कम एससी की जाएगी और उससे कम एसटी की जाएगी। और जो ईडब्ल्यूएस है ना, इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। ध्यान रखना, एक स्टार पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, को रिजर्वेशन नहीं मिलता, इसीलिए उनको भी कंसीडर किया जाता है किसमें, उनको भी कंसीडर किया जाता है जनरल में ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो चाहे आप जनरल हो, आप इसी कैटेगरी में आओगे, है ना। और उससे कम कट ऑफ जो पीडब्ल्यूडी यानी कि जो विकलांग छात्र हैं, जो दिव्यांग जन हैं, उनको जाएगी, उनकी कट ऑफ जाएगी। ये बात क्लियर है। इसके बाद अगर मैं गर्ल्स बॉयज की बात करूं तो भाई गर्ल्स की कट ऑफ जो है, बॉयज की कट ऑफ गर्ल्स से ज्यादा ही जाएगी, बॉयज की कट ऑफ गर्ल्स से ज्यादा ही जाएगी। इसके बाद अगर मैं ग्रामीण शहरी की बात करूं तो शहरी बच्चों का कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाएगा ग्रामीण बच्चों से, है ना। तो ये तीन फैक्टर बेसिकली हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं कि भाई कितना कट ऑफ आपका जाएगा लगभग ऑन एन एवरेज। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एवरेज निकाला कि लगभग एवरेज 5500 बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसी तरह से एवरेज कट ऑफ भी मैं आपको बता रहा हूं कि कितने लगभग आपका कट ऑफ जा सकता है, कितना जा सकता है। अगर आप जनरल हो, बॉय हो और शहरी हो तो सबसे ज्यादा कट ऑफ कितना जाएगा। अगर कोई ये एक बच्चा है, ये जनरल है, साथ में ये बॉय है और साथ में ये अर्बन है यानी कि शहरी है ना। मतलब ये तीनों खतरनाक वाली कंडीशंस हैं। मतलब ये जनरल, उस पे भी बॉय, उस पे भी शहरी, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ इसका जाएगा। बात समझ रहे हो, ये तीनों ही खतरनाक वाली कंडीशंस हैं, जनरल, बॉयज और अर्बन, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ इसका जाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो देखो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले यहां कैटेगरी लिख लो, जनरल, बॉयज, जनरल, ओबीसी, ओबीसी, उसके बाद एससी, फिर एसटी। तो देखो बेटा, अगर मैं ना जनरल में भी किसकी बात करता हूं, अगर मैं जनरल के अंदर, अगर मैं कोई लड़का है, मान लो कोई मान लो कि लड़का है, बॉय है और वो शहरी है, मतलब कि शहर का है, ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ लगभग 95 प्लस आप मान लो, ओबीसी की लगभग बराबर 93 प्लस ही मान लो, एससी की 90 प्लस, या फिर तो थोड़ा सा आप कम मान सकते हो, 90 मान सकते हो फिर भी बेटा, क्योंकि कट ऑफ काफी जाते हैं, है ना, 90, और एससी का वही 87-88 मान लो, 87 के आसपास। ठीक है, अब मान लो कि ये लड़का है तो इतनी कट ऑफ गई है बेटा। अब अगर यही शहरी होता और लड़की होती, मान लो कि ये गर्ल होती कोई, और गर्ल होती और शहरी ही होती बेटा, यानी कि अर्बन ही होती, तो कितना कट ऑफ जाता। इससे बस 2-2 नंबर कम कर लो, बहुत ज्यादा नहीं बेटा, 93 प्लस मान लो, 90 प्लस मान लो, और इसका वही 87 प्लस मान लो, इसका 85 प्लस मान लो, ठीक है ना। ये जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की, तो बस 1-2 नंबर का अंतर रहेगा। और साथ ही में अगर कोई लड़का है और ग्रामीण है, देखो ये लड़का शहरी, लड़की शहरी, फिर कोई बॉय है और वो ग्रामीण है, ठीक, तो ये लगभग बराबर ही रहेगा, इसके बराबर ही रहेगा मान के चलो। और कोई लड़की है और ग्रामीण है, यानी कि कोई गर्ल और ग्रामीण है, अगर कोई गर्ल और ग्रामीण है तो उसका कट ऑफ
इससे और 2-2 नंबर आप कम मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, ये 90 प्लस के आसपास, ये 88 प्लस के आसपास, ये 85 प्लस के आसपास और 80 प्लस के आसपास। एसटी का तो काफ़ी कम चला जाता है, तो यहाँ पे इस तरह से। अब ये एक जनरल आइडिया है, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो समझ लो आपको उतनी मेहनत करनी है, उस हिसाब से मेहनत करनी है ना। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये कट ऑफ इससे ज़्यादा भी जा सकती है, इसीलिए आपका दायित्व क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको 95 प्लस के लिए टारगेट करना चाहिए। आपको तो ये मान के चलना चाहिए भाई मैं जनरल हूं, ये सबसे हाईएस्ट मान करके टारगेट करना चाहिए आपको। ध्यान रखो बेटा, अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता आपकी मुकद्दर बन जाती है। यानी मेहनत आप करोगे लगातार तो सफलता को आना ही पड़ेगा, आपको आपके कदमों में झुकना ही पड़ेगा। मेहनत जारी रखो, लगातार मेहनत करते रहो बेटा, इतनी लगभग कट ऑफ जाएगी। तो ये एक जनरल आइडिया है, एवरेज मैंने बताया। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर ना, ये आपने देखा होगा, मैंने कई दफ़ा आपको बताया भी है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने जरूरी हैं। आपको पता है बेटा कि मेंटल एबिलिटी का आपका होता है एग्जाम, मैथमेटिक्स का होता है, और प्लस आपका लैंग्वेज का, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, उर्दू, जो कुछ भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट किए हो, ये एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात यहां पे समझना, मान के चलो ना कि कहीं कट ऑफ गया है 60 नंबर, ठीक है, किसी बच्चे का या बच्ची का जो भी है। अच्छा, एक चीज इसके पहले और बताना मैं भूल गया, वो था पीडब्ल्यूडी का। तो 3% सीटें रिजर्व रहती हैं पीडब्ल्यूडी के लिए, रिजर्वेशन से अलग इससे वीडियो बना दूंगा, तो उनकी कट ऑफ काफी कम जाती है, फिर भी मेहनत तो करना ही है आपको बेटा। ईडब्ल्यूएस को कोई रिजर्वेशन नहीं है। साथ ही साथ ये चीज बता दूं, देखो मान लो कि अगर कहीं कट ऑफ गया 60 नंबर, है ना, मान लो 60 नंबर कहीं कट ऑफ गया बेटा, और दो बच्चों का मैं जिक्र करता हूं, ये एक है और ये दूसरा है, दोनों को 60-60 नंबर मिले हैं। इसको जो है मेंटल एबिलिटी में मान लो इसको मिले 40 नंबर, ठीक है। मैथ्स में मान लो इसको मिले बेटा, मैथ्स में मान लो इसको मिले 15 नंबर, और हिंदी में या फिर लैंग्वेज में इसको मान लो मिले 5 नंबर, ठीक बात है। और ये एक बच्चा है, इसको मान लो कि मेंटल एबिलिटी में कितने मिले बेटा, मान के चलो कि 25 नंबर मिले, ठीक है, मान के चलो 25 नंबर, और टोटल 60 पहुंचाना है। तो मैथ में मान के चलो इसको कितने मिल गए, 20 मान लो, मैथ में 20 मान लो, 25-20 ये हो गया, और हिंदी में मान लो इसको मिल गया 25-20 45, हिंदी में इसको 15 नंबर मिल गए, ठीक है। तो ये नंबर, ये मार्क्स इस बच्चे को मिले, और ये नंबर, ये मार्क्स जो है इस बच्चे को मिले। लेकिन यहां पे क्या होगा, इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, जबकि इसका हो जाएगा। क्यों? ये लिखा हुआ है, जो नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन है उसमें बड़े बाकायदे से लिखा हुआ है कि भाई तीनों सेक्शन में, जो आपके 3 सेक्शंस हैं, लैंग्वेज, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, ये जो तीनों सेक्शंस हैं ना, इन तीनों में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स लाने जरूरी हैं। अलग अलग का मतलब क्या हुआ कि हर एक सेक्शन में पास होना जरूरी है, लेकिन पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए ये इन्होंने नहीं बताया है। मतलब क्या हुआ कि जो जनरली हम लोग मान करके चलते हैं ना 33% नंबर, यानी कि 50 नंबर मान लो मेंटल एबिलिटी का है, तो 33% कितना हुआ, 1/3 भाग, यानी कि 17 नंबर लगभग, ठीक है। तो 17 प्लस नंबर तो मेंटल एबिलिटी में आपके आने ही चाहिए, ठीक, 17 प्लस नंबर आपके मेंटल एबिलिटी में आने ही चाहिए। और उसी तरह से मैथमेटिक्स 25 नंबर का होता है, तो आप मान के चलो कि 9 नंबर के आसपास आने चाहिए, हिंदी में भी 9 नंबर के आसपास आने चाहिए। अब देखो, ये बच्चा भी 60 नंबर लेके आया है ना, लेकिन ये फेल हो गया, ये पास क्यों? क्योंकि हिंदी में 9 लाने चाहिए थे, इसको मिला है 5 नंबर। अच्छा, सपोज करो कि इसको मैथ में मान लो 20 मिल जाता, 20 मिल जाता, तो इसके टोटल नंबर कितने हो जाते? 65 हो जाते। फिर भी ये फेल हो जाता, ये पास हो जाता। क्यों भाई? क्योंकि हिंदी में इसके कम नंबर हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। एग्जाम में जब भी आप जाओ, बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करके जाओ। थोड़ा टाइम का आपको आइडिया रहेगा, टाइम मैनेजमेंट पता रहेगा कि कौन से सेक्शन में मुझे कितना टाइम देना है। मैंने एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बना रखी है बेटा, बहुत ही यूजफुल, फ्रूटफुल वीडियो होगी, वो आप जरूर से देख लेना जा करके, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगर आपको हर एक सेक्शन में पास होना है बेटा, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बता दूं आपको कि मॉक टेस्ट की सीरीज हमारी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 30 मॉक टेस्ट की सीरीज। इसका प्राइस हमने अभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम कर दिया है, यानी कि आप अभी शायद, अगर आप अभी ऐप में एनरोल करने जाओगे, 2 दिनों के लिए हमने कम किया है इस चीज को, तो अगर आप अभी ऐप के अंदर जाओगे तो आपको ये 299 रुपए में देखने को मिलेगा 30 मॉक टेस्ट की सीरीज, ठीक है। और 50 मॉडल पेपर की सीरीज जो 999 रुपए का था,
वो हमने 499 का कर दिया है। अभी 2 दिनों के लिए है ये चीज़ें, फिर से प्राइस वही हो जाएगी। चूंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, इसलिए अब आप में से बहुत सारे बच्चे इस प्राइस को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने ऐसा किया। तो आप जरूर से जाकर के अभी इनरोल करें, प्रैक्टिस खूब सारी कर लो बेटा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं आप पीछे ना छूट जाओ, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करो, उसमें मॉक टेस्ट एंड मॉडल पेपर की सीरीज लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सैनिक अल्फा बैच, सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नवोदय अल्फा बैच है हमारा, नवोदय स्कूल के लिए, नवोदय विद्यालय के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो नवोदय अल्फा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वो सारी फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी जो भी इस एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे क्वालिटी वाइज, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को ज्वाइन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बेटा आपको एक्सरसाइज मटेरियल, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सारी चीजें, चैप्टर टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो सब कुछ इस बैच के अंदर है, जरूर से एनरोल करें। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 6260388361, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको लगातार इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। जो भी नवोदय विद्यालय से रिलेटेड अपडेट रहेगा, जो भी सैनिक स्कूल से रिलेटेड अपडेट रहेगा, हम लोग इस चैनल पर आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, लगातार इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मेक श्योर यू ज्वाइन दिस चैनल, दैट इज नवोदय विद्यालय के लिए या फिर सैनिक स्कूल के लिए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पे मिल जाएगी। द्रोण स्कूल का चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक समझ विकसित हुई होगी भाई कि इतना कट ऑफ जा सकता है। बाकी इस पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मेहनत जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं बेटा लगातार प्रैक्टिस करते रहो, इन सब वीडियोस के पीछे मत पड़ो। कट ऑफ कितनी जाएगी क्या, ये तो ठीक है, मैंने एक मोटिवेशन के लिए आप सभी के लिए बना दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं और फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके लिए चीज़ें क्लियर करके रखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना, सारी जानकारियां देना। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही रास्ते पे, वो सही ट्रैक पे चल रही हो। ऐसा नहीं आप भटक रहे हो बेटा, कहीं भी भटकोगे तो पास नहीं हो पाओगे। इसीलिए भटकना नहीं है, आपको लगातार प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाना, अपने सारे दोस्तों का शेयर करो, ताकि उन सबको भी पता चले कि एक ऐसा चैनल भी है जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इस फेक चैनल्स की दुनिया में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट इसी तरह के कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो में या फिर किसी पढ़ाई वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।